नमस्कार, जय श्री राम। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम चंद्रमा के 12वें भाव में होने का फल आपको बताएंगे। आज हम ये जानेंगे कि 12वें भाव में चंद्रमा होता है तो क्या क्या फल प्राप्त होता है। चंद्रमा जब 12वें भाव में होता है तो अधिकतर अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। अधिकतर ये अशुभ फल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक स्वजन विरोधी हो जाता है, नीच प्रकृति का हो जाता है, झगड़ालू होता है, अविश्वसनीय होता है, अत्यधिक अपव्यय करता है यानी खर्च करता है, जिसके लिए वो बाद में चिंतित भी होने लगता है यानी चिंता युक्त होता है। शत्रुओं के द्वारा वो पीड़ित होता है। 12वें भाव का चंद्रमा उसे नेत्र रोगी बनाता है, कफ रोगी बनाता है, शरीर से भी दुर्बल और कृशकाय बनाता है यानी दुबला पतला होता है वो, क्रोधी बनाता है, कुकर्मी बनाता है, निर्धन बनाता है, अच्छे मित्र तथा बंधु बांधवों से दूर कर देता है। ऐसे जातक को स्त्रियों में भी कम आसक्ति होती है और उसकी पत्नी भी अक्सर बीमार रहती है। ऐसे जातक के मनोरथ अक्सर पूरे नहीं होते। उसे अपने जीविकोपार्जन के लिए विदेश प्रवास करना पड़ता है या अपने जन्म स्थान से दूर प्रवास में रहना पड़ता है। हालांकि आजकल दूर देश में रहना या विदेश में रहना एक तरह से अच्छा माना जाता है, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति को दूर जाना ही पड़ता है। अगर अच्छी नौकरी लग जाए तो दूर जाना ही पड़ता है और आजकल तो हर कोई विदेश जाना चाहता है। तो ये बुराई भी समय के प्रभाव में अच्छाई मानी जाने लगी है, लेकिन किसी जमाने में ये बुराई ही मानी जाती थी, क्योंकि विदेश जाकर के व्यक्ति पथभ्रष्ट भी हो सकता है। खान पान में उसके जो पहले की सात्विकता थी वो भंग हो जाती है या चारित्रिक पतन के भी अवसर उसको प्राप्त हो जाते हैं। और कभी कभी विदेश में जाने से व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और धीरे धीरे उसे एकांतवास में रहने की आदत भी पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा जातक त्यागी एवं विरक्त होने लगता है। ये 12वें भाव में चंद्रमा के होने का प्रभाव है कि वैसा व्यक्ति गुप्त विद्या में या तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में भी रुचि रखने लगता है। उसका धन, चिकित्सक यानी बीमारी, अपव्यय, मांगलिक कार्य, उत्सव यानी एडवेंचर, आनंद लेने, खाने पीने आदि में अनावश्यक रूप से खर्च हो जाता है। कुछ खास बात यह है कि ऐसे जातक के चचेरे भाई बहुत होते और उनमें से कोई न कोई भाई विकलांग भी हो सकता है।
ऐसे जातक के आयु के तीसरे वर्ष में स्वास्थ्य का नुकसान होता है और 45वें वर्ष में उसको जल से भय होता है, यानी जल से डूबने का खतरा रहता है। ये सब तो चंद्रमा के 12वें भाव में होने के शुभ शुभाशुभ जो भी हो ये फल मिलते हैं। लेकिन 12वें भाव में कुछ शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। यथा अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो, बलवान हो, तो उसको शुभ फल प्राप्त होते हैं। जैसे वह जातक मृदुभाषी होता है, अच्छे कर्मों में धन का खर्च करता है, उसका शरीर दुबला पतला होता है, छरछरा होता है, इसलिए फुर्तीला भी होता है, वह दानी होता है, कर्मनिष्ठ होता है, सुखों का भोग करने वाला होता है, लेकिन फिर भी वो नीच प्रवृत्ति और नीच प्रकृति के लोगों का सेवक होता है। हालांकि शुभ ग्रह के युक्त होने से वह विद्वान, पंडित एवं धार्मिक आचरण वाला भी होता है, शुभ कर्म करता है और मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के बाद वह स्वर्गगामी होता है। लेकिन यदि यही चंद्रमा पाप ग्रह या शत्रु ग्रह से युक्त और प्रभावित हो तो जातक पाप कर्म करने वाला और नरकगामी होता है। 12वें भाव में स्थित चंद्रमा अगर कर्क, कन्या या मीन राशि का है तो जातक साहसी, राजयोगी, स्त्री को भोगने वाला, ज्ञानी, मंत्रज्ञ आदि गुणों से युक्त होता है। लेकिन द्वादश भाव में स्थित चंद्रमा, खास करके कर्क, कन्या और मीन राशि का चंद्रमा व्यक्ति को सट्टेबाजी का शौक भी देता है और ऐसे जातक को शीत विकार से पीड़ा होती है, यानी कोल्ड से प्रॉब्लम होती है। अगर 12वें भाव में चंद्रमा सूर्य या मंगल से पीड़ित हो तो घर में कलह करने वाला होता है, जातक के आंखों में निश्चित रूप से कमी आती है, उसे बारंबार यानी बार बार राजदंड या कारावास की सजा होती है और ऐसा जातक जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में अपने धन को अवश्य बर्बाद करता है। अगर वृश्चिक या मकर राशि का चंद्रमा हो तो जातक ठग और धूर्त भी होता है। प्रायः 12वें भाव में स्त्री राशि का चंद्रमा हो तो अशुभ फल ही मिलते हैं। पुरुष राशि में थोड़े शुभ फल भी प्राप्त होता है। अगर उच्च का चंद्रमा है तो चाचा की संपत्ति मिलती है। खास करके कन्या राशि का चंद्रमा 12वें भाव पिता के मृत्यु के बाद पिता के द्वारा लिए हुए कर्ज का चुकता करवाता है, यानी पिता जो ऋण लेते हैं ये जातक उनके कर्ज की भरपाई करता है। हालांकि कर्क यानी स्वराशि, वृश्चिक और मीन का चंद्रमा आयु में कमी लाता है। इसके अलावा मिथुन, तुला और कुंभ का चंद्रमा हो तो जातक विद्वान हो करके भी
अप्रभावी होता है, यानी समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं बनती। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 12वें भाव का चंद्रमा शुभ फल बहुत कम देता है, अशुभ फल ही ज़्यादा देता है। बाकी डिटेल्स में अगर आप अपनी कुंडली को जानना चाहते हैं तो किसी योग्य विद्वान से अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए। आज का सेशन ज्योतिष विद्यार्थियों के लिए था जो 12वें भाव में चंद्रमा के उपस्थिति का फल जानना चाहते थे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो के साथ, अगले विषय के साथ हम पुनः प्रकट होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।